दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं है, सबको मिलकर लड़ना होगा। अभी भी सड़कों पर बहुत संख्या में प्रवासी मजदूर लगातार पैदल चल रहे हैं। इन मजदूरों की मदद करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ निवेदन भी किया कि आप लोग पैदल ना जाएं, ट्रेन की व्यवस्था हो रही है और जहां हो सकता है, जहां संभव है, वहां पर बसेस की भी व्यवस्था हुई थी। बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मजदूरों की मदद करने वाला कोई नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि सिस्टम तक फेल हो गया है। हमें सबको मिलकर लड़ना होगा, इस चुनौती का सामना करना होगा। बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर निकल पड़े हैं और वो ये सोच रहे हैं कि पैदल पैदल ही सड़कों के जरिए वो रास्ता पार कर लेंगे। इस दौरान उन्हें कई कठिनाई और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ पा रहा है। ऐसे में निवेदन भी, ये गुजारिश भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया कि अब पैदल चलना छोड़ दीजिए, इस तरीके से अपने घरों से निकलना छोड़ दीजिए। और इंडिया टीवी भी बार बार मजदूरों से ये निवेदन कर रहा है कि ये बहुत रिस्की हो सकता है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कोविड-19 का जो खतरा है, कोरोना वायरस का जो खतरा है, ऐसे में आपको और ज्यादा परेशान कर सकता है। ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर आप लोगों के लिए कदम उठा रही है। थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखें। आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। और दिल्ली का ये जो स्पीडोमीटर है, आप देखिए, यहां पर नए केसेस 381 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और टोटल केस की संख्या 6,923 हो गई, यानी बहुत जल्द ये 7,000 के आंकड़े को छू लेगी। और मौत यहां पर 73, यानी दिल्ली में 73 मौत कोरोना वायरस की वजह से रजिस्टर की गई है। ये कोरोना का स्पीडोमीटर हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। टोटल केसेस की संख्या 6,923 है। और पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति रही है, जरा उस पर भी एक नजर डालिए कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कितने तेजी से हालात बदले। नए केसेस ही आप देखिए, 381 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और लगातार इन केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। और बार बार जो एम्स के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमें इस कर्व को फ्लैट करने की जरूरत है। आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया और कई प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। इन्हीं में से दिल्ली के 3 नए हॉस्पिटल शामिल हैं। शालीमार बाग का फोर्टिस अस्पताल, रोहिणी का सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट और द्वारका का खुशी हॉस्पिटल, जिन्हें अभी नया कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण में तेजी आने के चलते यहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली के जो भी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहां पर आइसोलेशन बेड की कमी होने लगी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, 3 निजी अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए समर्पित किया है। और इस वक्त में शालीमार बाग में और यहाँ का जो फोर्टिस अस्पताल है, उसे भी कोविड मरीजों के लिए समर्पित किया गया है। यहाँ पर उनका इलाज चलेगा। और ऐसे ही रोहिणी और साथ ही द्वारका के एक अस्पताल को कोविड मरीजों के लिए तय किया गया है। आपको बता दें कि इन तीनों अस्पतालों में 50-50 आइसोलेशन बेड होंगे। और एक बार फिर से इनके जो आइसोलेशन की जो सुविधाएं हैं, उन्हें एक्टिव करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली में अब तक जो कोरोना मरीजों की संख्या है, वो 6,500 को पार कर चुकी है। वहीं पर 68 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल सभी कोशिशें की जा रही हैं, तमाम कवायदें की जा रही हैं ताकि जो इसका चेन है उसे तोड़ा जा सके, इसके संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सभी मिलकर तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओह माय गॉड।